हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और आपको पता भी होगा कि अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए होता है, तो यह भी जो पद हैं 1 साल के लिए हैं, लेकिन जो सैलरी है बहुत अच्छा है। 23,500 रुपये पर मंथ सैलरी है, जिसको हम कम नहीं कर सकते। और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको बहुत सारे सीखने को मिलेगा और इसी के लिए मानदेय भी 23,500 मिलता है पर मंथ के हिसाब से। इतना मिलता नहीं है, लेकिन इस संस्था में मिल रहा है। अब हम बात करें कि यहाँ पर दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज और यहाँ पे दिया है क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे कंसोलिडेट सैलरी और यहाँ पे जो इंटरव्यू होने वाला है उसकी तिथि दिया है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करें कि किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो ऑफिस ट्रेनिंग के लिए टोटल पद हैं 8। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट आर्ट साइंस या मैनेजमेंट, यानी आर्ट्स या कॉमर्स या मैनेजमेंट या साइंस या लॉ या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 55% अंक होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं, लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए 2 पद हैं। सैलरी है 29,000 रुपये पर मंथ। 29,000 रुपये कम नहीं है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, मुझे पता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी बिलीव होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। आपके पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे है कि रेगुलर मोड से ही होना चाहिए। यदि डिस्टेंस से आपके पास बिलीव है, यानी बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप एलिजिबल नहीं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 दिन से फ़ोन आ रहा है डेली कि सर डिस्टेंस से हम क्वालिफ़िकेशन कर लें, यानी डिप्लोमा कर लें या डिग्री कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस का एक एग्जाम्पल आपके पास है कि यहाँ पे रेगुलर मोड से आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप इस संस्था में अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे कई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको रेगुलर मोड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इग्नू से कर लें या किसी भी संस्था से डिस्टेंस से करते हैं तो सब जगह आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे रेगुलर मोड स्टूडेंट को ही सिलेक्शन में होता है और वही लेते हैं। यानी संस्था जो है, जो कमेटी बनती है, उनका ही सिलेक्शन करती है जिसका डिग्री रेगुलर बेसिस पे यानी रेगुलर से है। तो आप समझ सकते हैं यदि आप पढ़ना आगे चाहते हैं तो, अदरवाइज आपके ऊपर है। कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए 3 पद हैं। सैलरी है 23,500 रुपये पर मंथ। क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट डिवीज़न BCA होना चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। डिप्लोमा जो है कंप्यूटर साइंस में या IT में हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा विभिन्न ट्रेड की बात करें तो टर्नल में 3 पद हैं। मशीनिस्ट में 3 पद हैं। फिल्टर में 1 हैं, बिल्डर में 1 हैं, प्लम्बर में 1 पद हैं, कारपेंटर में 1 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन का 2 पद हैं। इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो 25 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब जो है सीरियल नंबर, यानी टर्नल से लेकर टेक्नीशियन तक का जो पद हैं, सभी पद के लिए सैलरी है 17,500 रुपये पर मंथ। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ITI संबंधित ट्रेड में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और 1 से 2 साल का अनुभव। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यह जो अप्रेंटिसशिप है वो अप्रेंटिसशिप नहीं है, यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया। और भी डिटेल जानकारी है जो आपको बताना है। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और ITI जो है, ITI बेसिस पे जो क्वालिफ़िकेशन है, इन सब क्वालिफ़िकेशन के लिए जो है ये ज़रूरी है, अनुभव की आवश्यकता है। अनुभव है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें, अदरवाइज वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें या 2 दिन तक कल तक वेट करें। आपको वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यह नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। ऐसे कैंडिडेट जिसको वीडियो नहीं देखना है, केवल नोटिफिकेशन पढ़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है।
या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई फोर्स नहीं है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ही है, और ये भी नहीं है कि आपको वीडियो देखना ही है, आपके ऊपर है। अब हम बात करें जो एज लिमिट आपको काउंट करना है, 30 जुलाई 2025 को न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल होना चाहिए। अब एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो 30 जुलाई 2025 तक ही काउंट करना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल फॉलो होता है यहाँ पे, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बता दें कि यह जो अप्रेंटिसशिप है, इससे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो 11:30 बजे के बाद सारे बच्चों का या तो इंटरव्यू होगा या तो कोई टेस्ट नॉर्मल सा होगा, और टेस्ट में एक बार सारे बच्चे इंक्लूड हो गए उसके बाद आप जाते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, तो उसका लिंक मैं बता देता हूँ। सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। कहाँ तक? जहाँ तक कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो URL है www.prl.res.in। अब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको जाना है अपॉर्चुनिटी में, इसके बाद जॉब्स, वैकेंसीज एंड फेलोशिप प्रोग्राम, इस वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में नवीनतम पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन फॉर्म आपको यानी फ़ोटो लगाना है। जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आवेदन पत्र में दिए गए सभी मूल जानकारी यानी जो जांच के लिए मांगे गए हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। यदि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी तो कैंसिल होगा ही होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और अंतिम तिथि से पहले ही यह पूरा कर लेना है सारी डिटेल। इसके बाद अगला जो है PRL के पास घोषित कौशल परीक्षा इन वॉकिंग इंटरव्यू परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है। और यह वैकेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, और यहाँ पे जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत टॉप लेवल का हुआ था, वो पेपर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे यदि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक डेटाबेस चलता है जिसका नाम है इम्पास। इस डेटाबेस से रिलेटेड ही कई बार प्रश्न कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, और यहाँ पे यदि आप जा रहे हैं तो इस डेटाबेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में जैसे ही अपीयर होंगे तो वेबसाइट पे जितने भी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में दिया है सारे को आपको पढ़ कर जाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ कि यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक बार पढ़ लें लाइब्रेरी में कौन कौन सी सर्विस हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस है, कौन सी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ये सब जानकारी आपको पढ़ लेना है, तभी आप इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकारी तौर पर जांचे गए सभी पात्र उम्मीदवारों के कौशल परीक्षा निर्धारित तिथि को पूरे करने के प्रयास किए जाएंगे। किसी भी अप्रत्याशित कारणवश उसी दिन कौशल परीक्षा पूरा नहीं होने पर अगले दिन उम्मीदवारों को उपस्थित रहना होगा। किसी रीज़न से यदि एक दिन में इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरे दिन के लिए आपको रुकना पड़ सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया गया है। अगला पॉइंट है कि उम्मीदवार ध्यान दें कि उपरोक्त पद पूरी तरह से अस्थायी हैं और उम्मीदवारों को प्रयोगशाला में अस्थायी करने की कोई संभावना नहीं है। उम्मीदवारों को PRL के नियमित कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जाएगा और उन्हें समाविष्ट करने और नियमित करने के लिए अंतर्निहित या अस्पष्ट दावे का कोई अधिकार नहीं होगा। यह हर संस्था के पास ऐसा रहता है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन आता है। अगला हमारा पॉइंट है अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोई अंतरिम पत्राचार या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार PRL में पहले से समान अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं या अभी हैं उन्हें इस कौशल परीक्षा वॉकिंग इंटरव्यू में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। इसलिए PRL के पास घोषित कौशल परीक्षा यानी वॉकिंग इंटरव्यू जो है रद्द करने का अधिकार भी है, और कौशल परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल, लैपटॉप, CD, पेन ड्राइव, कैमरा, स्मार्ट वॉच आदि के साथ में रहने की अनुमति नहीं रहेगी।
तो यह आपकी गाइडलाइन है जो मैं आपको पढ़कर बताया हूँ। अब आपको बता दूँ, यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल सा है, कोई भी फिल कर सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या ऑफिस के द्वारा फिल किया जाएगा। यहाँ पे जो है आपके नाम है, पिता का नाम है, यहाँ पे अपना फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो लगानी है, डेट ऑफ बर्थ, या एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। आपको कहाँ पे वैकेंसी आई है मैं पहले ही बता दिया हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में आवेदन आमंत्रित हैं और इस संस्था का इंग्लिश में नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने का अनुभव मिलेगा, ऐसा अनुभव आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस संस्था में आप ज़रूर अप्लाई करें।